लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। हर पार्टी जनमत को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं असम में भी सियासी फिजाएं पूरे शबाब पर हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों का ध्यान चाय बागान के मतदाताओं की ओर है, जो 5 में से कम 3 संसदीय क्षेत्रों में निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि राज्य भर में 70 लाख से ज्यादा चाय जनजाति समूह के लोग हैं, जिनमें 856 चाय बागानों में काम करने वाले संगठित क्षेत्र के लगभग 10 लाख श्रमिक शामिल हैं। टी गार्डन का इश्यूज है और टी गार्डन कम्युनिटी का लोग कांग्रेस का वोट बैंक थे। कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी उन लोग का बहुत सारा इश्यूज है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व किया। तो हमें क्या देखा, अभी टी गार्डन का लोग अभी खुश है। अब देखिए, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये टी गार्डन डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आज कितना लोग यहाँ से सीएम का ऊपर भरोसा करके यहाँ पे आया। और काजीरंगा का जो कैंडिडेट, हमारे एनडीए का कैंडिडेट, उन्होंने, अब देखिए, खुद ये टी गार्डन कम्युनिटी के ही लोग हैं, तो लोगों का साथ रिलेशन भी बहुत ही अच्छा है। तो जीतेगा यहाँ पे, अकेले यहाँ पे नहीं, अपार असम में जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे टी कम्युनिटी डिसाइडिंग फैक्टर है, हर जगह में टी गार्डन कम्युनिटी का वोट मिलेगा। क्योंकि अब देखिए, टी गार्डन का लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और कनेक्टिविटी के लिए, और जितना उन लोग का प्रॉब्लम है, तो गार्डन मैनेजमेंट पहले देखा था, तो आज तो ऐसा नहीं। आज रास्ता हुआ है, रास्ता हुई, स्कूल हुई, हॉस्पिटल हुए, और बड़ी बात ये है कि उन लोग का जो वेजेस है ना, वेजेस ये इंक्रीज किया है हमारे गवर्नमेंट ने। तो टी गार्डन का लोग बहुत ही खुश है। नहीं, माहौल बहुत ही अच्छा है। माहौल एनडीए का फेवर में है, क्योंकि ये कौन कैंडिडेट है ये तो लोग विचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये चुनाव इंडिया वर्सेस इंडिया, और हमारे गवर्नमेंट बहुत सारा कुछ काम यहाँ पे कर रहा है। क्या है कर रहा है, क्योंकि मोदी जी 2014 में पावर में आए थे। 2014 से ले आज तक जितना यहाँ पे असम के लिए, असम का हर सेक्शन का लोगों के लिए जितना कुछ काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कर रहा है, पहले कोई गवर्नमेंट नहीं किया था। तो इसलिए ये जो दिस इज रियलिटी। तो लोग विकास का साथ ही रहेगा, एनडीए का साथ रहेगा, और फिर नरेंद्र मोदी जी का ऊपर क्योंकि बहुत ही भरोसा है। पहले जितना आशा किया था, तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये लोगों का मन में डाउट था। लेकिन 2014 से ले तक आज तक अभी पीएम तो है ही। तो जैसे जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जिस ढंग से डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और स्टेट का, असम का, नॉर्थ ईस्ट का, तो लोग चाहते हैं मोदी जी फिर प्राइम मिनिस्टर बने। डिब्रूगढ़ में है, जोरहाट में है, सेकंड पोजीशन हम लोग का काजीरंगा में है। काजीरंगा में 6 का कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जोरहाट में भी है, और थर्ड पोजीशन तेजपुर में है, सोनीतपुर। आगे इस सरकार ने बोला था, जब आया था 16 में, इस सरकार ने बोला था टी गार्डन का लेबर का जो वेजेस है 351, लेकिन अभी 251 हुआ है, और अभी भी 149 अभी भी नहीं हुआ है। मतलब वो भी देने से हम लोग का डेवलपमेंट होगा। लेकिन टी गार्डन देखने से अब अभी बाहर में कोई हाजिरा करने जाने से उसको मिलता है 400-500-600 रुपये, लेकिन बागान में इतना मजबूरी है। 251 में लोग है। सरकार का मैं अनुरोध करता हूँ कि टी गार्डन लोग को आप लोग इंडिया का लोग समझते हैं, असम का
अपना खुद का समझते हैं तो आप लोग हमरा लेबर को, हम लोग का श्रमिक को भी ये हाजिरा जो बोला था, सरकार ने बोला था 351 वो कर देने से अच्छा होगा। डेवलपमेंट की बात करें तो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? बागान में बोलने से आगे तो मतलब बागान में हम लोग जाने से, हम लोग बागान का लड़का हूँ मैं, बागान में एसीसी ब्लॉक नहीं होता है, सड़क नहीं था, अभी भी सड़क भी है, आगे स्टूडेंट के लिए अभी स्कूल भी बना हुआ है और आंगनबाड़ी छोटा छोटा लड़का के लिए भी है और मार्केट अभी थोड़ा करके मतलब हो रहा है। जो इतना दिन से कांग्रेस सरकार नहीं किया था वो लगा भी है, उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है इस सरकार ने हम लोग का जो मतलब अंतर से हम लोग जब फेस्टिवल मानते हैं करम पूजा का हम लोग डिमांड दिया था सरकार को, हम लोग दिया था ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड दिया था। जो करम पूजा में बिहू में हम लोग का बिहू आसामी लोग है, बिहू में जब सरकारी वन मिलता है करम पूजा में नहीं मिलता था, लेकिन अभी इस सरकार ने करम पूजा में भी सरकारी वन घोषणा किया है और दिया भी है। इस इलेक्शन में टी गार्डन वोटर्स की कितनी अहमियत है और कितना फैक्टर बन सकता है? नहीं, डिब्रूगढ़ में तो फुल फैक्टर है और जोरहाट में भी है और काजीरंगा यहाँ पर भी है फैक्टर। मैं सरकार के अनुरोध कर रहा हूँ फैक्टर और जितना है आप लोग फैसिलिटी देने से और हम लोग विधानसभा में भी है, लोकसभा में अभी चल रहा है, लोकसभा में तो फैक्टर है ही बागान के लोग। गौरतलब है कि भारत की लगभग 55% चाय का उत्पादन असम में होता है। चाय जनजाति के समुदायों के मतदाता डिब्रूगढ़, काजीरंगा और सोनितपुर संसदीय क्षेत्र में निर्णायक फैक्टर बन सकते हैं और जोरहाट संसदीय क्षेत्र में भी चाय जनजाति समूह के लोगों की बड़ी संख्या है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अब इस चुनाव में चाय जनजाति समूह के लोगों से समर्थन हासिल करने में जुटे हैं। बताते चलें कि असम में 14 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव 19, 26 अप्रैल और 7 मई को 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में जहां 5-5 सीटों पर मतदान होगा तो वहीं तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान होगा। बहरहाल आजादी के बाद से ही चाय जनजाति समुदाय के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। अब देखना होगा कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां की जनता किस पर भरोसा जताकर मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा लोकसभा चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।